जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC और सिजिफ व्यापम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी का विषय है, क्योंकि इतने दिनों के बाद है छत्तीसगढ़ CGPSC के द्वारा है दोस्तों कोई वैकेंसी निकला है। और आज का जो दिन है वो 26/11 का दिन है, जहाँ पर है ना प्रतिवर्ष संविधान दिवस के दिन है। क्या है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों SSE है ना, स्टेट सर्विस एग्जाम है, उसका आयोजन का नोटिफिकेशन है वो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी है वो अपलोड कर दिए गए हैं, जिसमें राज्य सेवा परीक्षा 2024 का है वो शेड्यूल है वो आ गया है। तो किस प्रकार से आप इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में जो सिलेबस है दोस्तों उसके भी बारे में भी है चर्चा करेंगे कि राज्य प्रशासनिक सेवा है ना, राज्य सेवा परीक्षा 2024 का सिलेबस कैसा होगा, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है वो आएंगे, इस सब चीज़ के बारे में डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहले बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। साथ में दोस्तों, अगर CGPSC की जो तैयारी करें तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़िएगा, क्योंकि इसमें लगातार जो थ्योरीज है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है, छत्तीसगढ़ का भूगोल है, इसका थ्योरी क्लास है वो दोस्तों आप लोगों के बीच में चल रहा है, तो इसको अवश्य देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर है ना। यहाँ से जो आज है दोस्तों विज्ञापन है उसको जारी किया है 26/11/2024 को, जिसमें राज्य सेवा परीक्षा के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी दोस्तों। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है दोस्तों वो कब से आप लोग भर सकते हैं, देखिए तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा की तिथि दोस्तों 9 फरवरी 2025 को है दोस्तों, होने वाला है। 2 पालियों में इसका एग्जाम है होगा। पहला पाली है सुबह 10 बजे से होगा, जो 12 बजे तक रहे, 2 घंटे का समय है वो दोस्तों मिलेगा जो यहाँ पर। और दूसरा पेपर होगा दोस्तों 3 बजे से शाम 5 बजे तक है, यहाँ पर पेपर है वो होगा, ये भी 2 घंटा का रहेगा। इसमें प्रारंभिक पेपर में दोस्तों 2 पेपर होते हैं, एक होता है आपका सामान्य अध्ययन का और दूसरा होता है एप्टीट्यूड परीक्षा होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो मुख्य परीक्षा है उसका जो संभावित तिथि है उसको भी देखिए, मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि 26, 27, 28 और 29 जून 2025 को होने वाला है। साथ में प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है दोस्तों, आप 1 दिसंबर 2024 से 30 दिसंबर 2024 तक रात्रि 11:59 तक है आप आवेदन है उसमें कर सकते हैं। इसके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों वो क्या-क्या चीज़ें जिसको आपको जानना अनिवार्य है, तो यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण तथ्य उसमें देखिए, राज्य सेवा परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन विधि पर होगा दोस्तों। आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसमें या फिर कोई भी अदर मैनुअल्स के माध्यम से आप आवेदन पत्र इसको नहीं भेज सकते। साथ में परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी है दोस्तों उसको स्वयं ही ये देखना होगा कि वो जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है, उसके लिए वो एलिजिबल है या फिर नहीं है, इसके लिए। तो इसका जो क्वालिफ़िकेशन होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तो इसके लिए दोस्तों आप कोई भी है ना, कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी विषय से क्या है, स्नातक पास, है ना? स्नातक पास है आपको होना है, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से, BSc से हो, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट से हो। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो लोग भी इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोस्तों जो एज क्वालिफ़िकेशन है वो 21 वर्ष पूर्ण हो जाया रहना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएँगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपको त्रुटि सुधार का भी मौका है वो दिया जाता है। जैसे ये तो 1 तारीख से है ना, वहाँ पर ये मिलेगा आपको त्रुटि सुधार का। यहाँ पर 2 देख सकते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन की अंतिम तिथि के बाद 31/12/2024 मध्याह्न 12 बजे से 2 जनवरी 2025 तक है दोस्तों, आपको क्या है समय दिया जाएगा। अगर किसी भी प्रकार से आप आवेदन करते हैं उसमें त्रुटि हो जाता है तो उसको आप सुधार कर सकते हो। साथ में यहाँ पर अतिरिक्त शुल्क के दोस्तों 3/1/2025 को मध्याह्न 12 बजे से 5 बजे, अगर आप इसमें भी अगर त्रुटि सुधार नहीं कर पाते हो, है ना, जो समय दिया रहेगा, तो उसमें आपको 500 रुपये एक्स्ट्रा फाइन के साथ दोस्तों आपको 3 से 5 जनवरी के बीच में 2 दिन का और अतिरिक्त समय दिया जाएगा, जिसमें आप त्रुटि सुधार है वो अतिरिक्त पे के साथ कर सकते हो। साथ में यहाँ पर कौन-कौन सा पोस्ट आया है दोस्तों, किसका पोस्ट आया है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेवा पद का जो विवरण है उसको देखिए, कितना-कितना पोस्ट है वो आया है। तो देखिए, राज्य प्रशासनिक सेवा है दोस्तों, इसमें टोटल 7 पद है वो आए हैं, जिसमें अनारक्षित 3 है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 1 पोस्ट है। इसी प्रकार देखिए, राज्य पुलिस सेवा है, उसके लिए यहाँ पर टोटल 21 पद है दोस्तों आया हुआ है। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी है, उसके लिए 7 पोस्ट है दोस्तों। जिला आबकारी अधिकारी है, उसके लिए 2 पोस्ट है और सहायक संचालक है, उसके लिए 3 पोस्ट है।
इसी प्रकार से देखिए सहायक संचालक है उसके लिए एक पोस्ट आया हुआ है। सहायक संचालक जिला महिला और बाल विकास अधिकारी है उसके लिए 2 पोस्ट आए हुए हैं। साथ में जो सहायक संचालक है दोस्तों 7 पोस्ट है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत है उसके लिए आपका 3 पोस्ट है जिसमें बैकलॉग है, वो पूरा तीनों बैकलॉग में है ना। बाल विकास परियोजना अधिकारी है उसके लिए 6 पोस्ट है। छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी है उसके लिए 32 पोस्ट है दिया गया है। नायब तहसीलदार के लिए 10 पोस्ट। राज्य कर निरीक्षक है उसके लिए 37 पोस्ट है और आबकारी उप निरीक्षक है जो वाणिज्य कर विभाग है उसके अंतर्गत यहाँ पर सबसे ज़्यादा 90 पोस्ट है दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। साथ में बैकलॉग है इसमें का आपका 18 बैकलॉग है भी एड है। उप पंजीयक है उसके लिए 6 पोस्ट है और सहकारी निरीक्षक सहकारिता विस्तार अधिकारी के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है और सहायक जेल अधीक्षक है दोस्तों इसके लिए यहाँ पर 7 पोस्ट है। तो इस प्रकार से टोटल 246 पदों की यह दोस्तों यहाँ पर भर्ती है वो सीजीपीएससी के द्वारा है वो किया जाएगा। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों उसको ध्यान में रखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक से सेवा संवर्ग एवं पदों की संख्या परिवर्तन हो सकता है। 246 पद है दोस्तों इसमें अगर बढ़ भी सकता है और इसको कम भी किया जा सकता है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है ना। ये परिवर्तनीय है, इसको इतना ही लेना है ऐसा नहीं है। साथ में ये विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्रों में उल्लेखित पदों की संख्या के अनुरूप प्रकाशित है दोस्तों किया गया है। साथ में छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी निःशक्तजन ही मान्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम जारी करने की तिथि को लागू आरक्षण का लाभ छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों को प्राप्त होगा। साथ में सभी प्रकार की आयु में छूट होगा। विधवा महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिक स्थानीय निवासियों को प्राप्त होगी। किंतु अन्य राज्य के निवासियों को छत्तीसगढ़ राज्य में संविदा पद पर कार्यरत है उन्हें भी आयु सीमा में संविदा आधार पर कार्य वर्षों के लिए नियुक्ति अनुसार छूट प्राप्त होगी। दोस्तों विज्ञापन है उसको देख सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से है दोस्तों, इसको आप लोग जो भी इच्छुक होंगे जो सीजीपीएससी की एग्जाम की तैयारी करें वो लोग बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, है ना। और जो नए दोस्त होंगे जो इसके लिए इच्छा जाहिर करें वो लोग भी बिंदास इसमें क्या है आप लोग इसका एग्ज़ाम है वो दिला सकते हैं। साथ में चलिए दोस्तों अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, इसका जो सिलेबस होने वाला है ना। सिलेबस होने वाला है उसके बारे में भी देखिए क्या क्या चीज़ होगी इसमें। सिलेबस से कौन कौन से टॉपिक से आपको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से इनके जो क्वेश्चन है वो आते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। इस एग्ज़ाम 2024 है उसका जो प्रारंभिक परीक्षा होगा उसके लिए जो सिलेबस तैयार किया गया है सीजीपीएससी के द्वारा वो कौन कौन से होगी। इसमें देखिए प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है निम्नानुसार से होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपाई होगा, प्रिंट होगा दोस्तों। किसी भी शब्द वाक्य में भाषा विकास की स्थिति में हिंदी भाषा में लिखे शब्द वाक्य को आधार माना जाएगा। यहाँ पर जो मान्यता दिया जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का अगर त्रुटि होता है प्रिंटिंग में, मुद्रण लेखन में, है ना, तो उसमें आपको प्राथमिकता हिंदी भाषा को दिया जाएगा, इंग्लिश को है वो नहीं दिया जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पर जो सामान्य दिन है तो टोटल कितने पेपर होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 पेपर है वो होता है। पहला पेपर होता है सामान्य अध्ययन के होते हैं दोस्तों जिसमें आपका 50 क्वेश्चन है वो इंडिया जीएस से आता है और 50 क्वेश्चन है दोस्तों छत्तीसगढ़ जीएस से आता है। इस प्रकार से ये टोटल कितने होते हैं 100 प्रश्न हो जाते हैं और प्रत्येक प्रश्नों पर दोस्तों 2 अंक है वो निर्धारित होते हैं। इस प्रकार से 200 नंबर का है दोस्तों यहाँ पर ये पेपर है वो होता है। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पत्र होता है दोस्तों वो भी 200 नंबर का होता है जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट सामान्य मानसिक परीक्षा योग्यता होता है। उसमें भी आपका जो 100 नंबर का मतलब 100 क्वेश्चन है वो आते हैं जो 200 नंबर का ही टोटल होता है। तो दोस्तों इसमें जो क्वालिफाइंग नंबर है जो एप्टीट्यूड टेस्ट है उसमें आपको जो अनरिजर्व है उसके लिए 33% प्रश्न है दोस्तों उसको सॉल्व करना अनिवार्य 33% नंबर है आपको लाना पड़ेगा। और जो आरक्षित वर्ग में है दोस्तों उनके लिए 23 क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना पड़ेगा। 23 क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना पड़ेगा तब जाकर वो क्वालिफाई हो गए, है ना। 33% वो आपको लाना पड़ेगा ये है। तो देखिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन है उसमें कौन कौन सा जो टॉपिक है देखिए, भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, भारत का भौतिक सामाजिक और आर्थिक भूगोल है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन आएंगे, भारतीय दर्शन कला साहित्य और संस्कृति से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समसामयिक घटनाएं और खेल है ये चीज़ को देखना है, और पर्यावरण। तो ये टोटल 8 विषय है दोस्तों जिसमें आपको सामान्य अध्ययन है इंडिया जीके के लिए, है ना। इंडिया जीके के लिए है ये क्या चीज़ है आपको इंडियन जीएस के आधार पर ये 8 विषय है जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं।
है ना। उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है, इसमें से अभी आपको दोस्तों 50 प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक और पर्यटन केंद्र, ये सब चीज रहेगा। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला और संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना और लोकतियाँ, ये सबसे क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ की जनजातीय विशेष परंपराएं, तीज और त्योहार है, इससे क्वेश्चन आएंगे। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था है, वन और कृषि है, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा कैसा है, किस प्रकार से इसका निर्माण है, स्थानीय शासन और जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। साथ में छत्तीसगढ़ में उद्योग है, ऊर्जा, जल और खनिज संसाधन, इसमें से भी क्वेश्चन देखने को मिले। और छत्तीसगढ़ की जो समसामयिक घटनाएं मतलब करेंट अफेयर, दोस्तों क्या चीज़ है, करेंट अफेयर, इसमें से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर है क्या हो जाएगा, टोटल 50 प्रश्न आएगा जो 100 नंबर का होगा। इसी प्रकार इंडिया जीएस में 50 क्वेश्चन आएगा जो 100 नंबर का रहेगा, और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान उसमें से भी 50 क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो 100 नंबर का होगा। तो ये हो गया पहला पेपर के लिए। उसके बाद दूसरा प्रश्न पत्र है दोस्तों जो योग्यता परीक्षण है, इसके लिए भी आपको 100 प्रश्न है वो दिए जाएंगे, 200 अंक है वो रहेगा। इसके लिए जो समय दिया जाएगा 2 घंटा का समय दिया जाएगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न है उसमें 2 अंक होगा, और सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा, लेकिन गलत होगा तो 1/3 हिस्सा है दोस्तों जो नंबर पाया रहेगा उसमें से आपको ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से जो टॉपिक है दोस्तों जिसमें योग्यता परीक्षण के लिए जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। तो देखिए संचार कौशल सहित पारस्परिक कौशल है, उसमें देखिए आपका कम्युनिकेशन है उसमें आ जाएगा ना। साथ में तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता है, ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ जाएगा। निर्माण, निर्णय निर्माण और समस्या निवारण वाला जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। आपका सामान्य मानसिक योग्यता है, एप्टीट्यूड है वो आ जाएगा। मूल संख्यात्मक कार्य है, जैसे सामान्य गणितीय कौशल है, कक्षा 10वीं की स्तर का यहाँ पर गणित का क्वेश्चन है देखने को मिलेंगे। जो डेटा फ्लो है, पाई चार्ट है, रेखांकन है, तालिका है, आंकड़ों की जो पर्याप्तता है, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कक्षा 10वीं स्तर तक के। साथ में हिंदी भाषा ज्ञान है, ये कक्षा 10वीं स्तर तक के इसमें क्वेश्चन आएंगे। और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान है, इसमें भी आपको क्या है देखेंगे आएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हिंदी भाषा है और छत्तीसगढ़ी भाषा है दोनों की तैयारी आप करेंगे तो उसमें जो दोनों में क्या है आपको कोई ट्रांसलेटेड वर्जन है वो नहीं मिलेगा, सिर्फ ये उसी भाषा में है वो रहेंगे। छत्तीसगढ़ी का प्रश्न है वो छत्तीसगढ़ी में रहेंगे, इंग्लिश में प्रिंट नहीं होगा, और हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा में ही प्रिंट रहेगा, छत्तीसगढ़ी में है वो नहीं रहेगा। तो इसको भी ध्यान में रख कर आपको तैयारी करना है। तो दोस्तों ये था आपका जो तैयारी है, कौन किस प्रकार से आप कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है, कौन कौन से विषय है जिसमें से आपका जो छत्तीसगढ़ साम है ना, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो सब चीज़। तो दोस्तों ये वीडियो हम आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।